देखो आज पढ़ना है समीकरण संतुलित करना। माने आज सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता। तो संतुलित का मतलब क्या होता है? बैलेंस। माने कि कोई भी समीकरण अगर लिखा गया हो वह संतुलित तब माना जाता है जब दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या होती है तत्वों की, वह क्या होनी चाहिए? बराबर। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर। तब वह क्या माना जाता है? समीकरण का है संतुलित। जैसे बाएं तरफ देखते हैं, एफ ई की संख्या कितनी है? एक। बाएं तरफ एफ ई की संख्या क्या है? एक। लेकिन दाईं तरफ एफ ई की संख्या कितनी है? तीन। इसके बाद देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो। और दाईं तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो। तो हाइड्रोजन क्या है? संतुलित है। हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन जो फेरस है वह संतुलित नहीं है। तो जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों की के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ का होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी यह समीकरण का माना जाएगा? संतुलित माना जाएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए ऑक्सीजन की संख्या बाईं तरफ कितनी है? एक। तो बाईं तरफ जो पद रहता है उसको कहते हैं अभिकारक। उसको क्या कहा जाता है? अभिकारक। उसके फलस्वरूप क्रिया करने जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो माने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो तभी समीकरण का माना जाता है? संतुलित माना जाता है। यहां ऑक्सीजन की संख्या नीचे कुछ नहीं लिखा है, क्या माना जाता है? एक। और यहां ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? चार। इसका मतलब तीन तत्व दिए गए हैं जिसमें से एक का है संतुलित, माने हाइड्रोजन का है संतुलित है। बाईं तरफ भी हाइड्रोजन कितना है? दो। और दाईं तरफ भी हाइड्रोजन कितना है? दो। तो हाइड्रोजन की संख्या संतुलित है, लेकिन फेरस और ऑक्सीजन यह दोनों की संख्या क्या है? असंतुलित है। तो अब क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने की विधि माने का तरीका होता है, कैसे इसको संतुलित किया जाता है। तो इसमें नियम यह है कि जिधर संख्या क्या हो? कम हो। जिधर संख्या कम हो उधर ही हम क्या करेंगे? उस तत्व के आगे गिनती को बढ़ाएंगे। जैसे कोई तराजू है, तराजू में जो है कोई एक पलड़ा इधर है, एक पलड़ा इधर है। इधर 1 केजी का बटखरा रखा गया है, इधर का रखा गया है? आलू रखा गया है। अब यह इसकी मात्रा आलू की क्या है? अगर कम है, आलू की मात्रा का है? कम है, तो इसमें आलू क्या करेंगे? उतना रखेंगे जब तक यह दोनों का न हो जाए, बराबर हो जाए। तो जिधर कम है उधर ही क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं फेरस की संख्या कितना है? 3 है। तो जब यहाँ फेरस की संख्या 3 है और बाईं तरफ फेरस की संख्या क्या है? 1 है। तो इसमें एक नियम होता है कि जब भी गिनती बढ़ाते हैं सदैव आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं जैसे यहाँ F3 लिखा गया है और बाईं तरफ आपका क्या है? केवल FE है। बाईं तरफ केवल FE है। तो ऐसा नहीं कि FE लिखा गया है उसके भी नीचे क्या कर दें? हम 3 कर दें। ऐसा लिखा जाता नहीं। जब भी संख्या हम बढ़ाएंगे उसके आगे, तो FE लिखा है तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो संख्या हमेशा कहां बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि FE के आगे कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो 3 FE प्लस आगे स्टेप लगाते जाएंगे। इधर है FE3O4 प्लस H2 प्लस का हो गया H2। अब देखो यहां जो है फेरस का हो गया संतुलित। फेरस संतुलित माने यहां बाईं तरफ भी संख्या कितनी है? 3 है और दाईं तरफ भी संख्या कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन का बाईं तरफ भी संख्या कितनी है? 2 है और दाईं तरफ भी संख्या कितनी है? 2 है। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। अब यहां कौन बच गया? ऑक्सीजन बच गया।
अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। हाँ, अब देख लीजिए ऑक्सीजन ज्यादा किधर है, दाईं तरफ, तो हमें गिनती किधर बढ़ाना पड़ेगा, बाईं तरफ। जिधर ज्यादा है उधर गिनती बढ़ाएंगे नहीं, जिधर कम है उधर ही गिनती हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहां हम लिख देंगे 3Fe। इसके बाद यहां देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और बाईं तरफ ऑक्सीजन कितनी है, बाईं तरफ ऑक्सीजन यहां कुछ नहीं लिखा, क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ कितनी है, 4 है। तो बाईं तरफ लिखा गया है H2O, बाईं तरफ का है H2O। अब हमें गिनती बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि ऑक्सीजन के नीचे क्या लिख दें, 4, ऐसा नहीं कर सकते। हम गिनती जो है पूरे यौगिक के सामने लिखेंगे। जब भी गिनती लिखी जाए कहां लिखी जाएगी, पूरे यौगिक के सामने लिखी जाएगी। तो यह आपका क्या हो जाएगा, 4H2O का बन जाएगा 4H2O। अब यह आपका बन गया 4H2O। तब होगा क्या, जो सामने गिनती है उसका इन दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या में क्या होगा, गुणा होगा। तो यहां देखो 4 दूना 8, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद यहां 1 माना जाता, 4 1 कम 4, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां हम लिख देते हैं 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इस स्टेप में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4, ऑक्सीजन की संख्या 4, फेरस की संख्या 3, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, डिसबैलेंस। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रोजन की संगति कारण क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। अगर साथ में हाइड्रोजन नहीं रहा होता तो सही रहा होता। तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो गए, 8। अब हाइड्रोजन किधर ज्यादा हो गया, बाईं तरफ। अब हमें संख्या किधर बढ़ानी पड़ेगी, दाईं तरफ। अब यहां देखो H2 लिखा गया है, क्या लिखा गया, H2। अब कोई भी गिनती बढ़ाएंगे हम कहां बढ़ाएंगे, सामने। अगर हम यहां क्या लिख दें, 4, तो यहां 2 है, इसका क्या हो जाएगा, गुणा। नीचे की संख्या में सामने की संख्या क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8। तो अगले स्टेप में हम कर सकते हैं कि 3Fe प्लस 4H2O। अब क्रिया करने पर हो गया Fe3O4 प्लस 4H2। अब देख लो 3Fe बाईं तरफ, F3, फेरस की संख्या 3 बाईं तरफ भी है, 3 दाईं तरफ है। इसके बाद 4 1 कम 4, ऑक्सीजन 4 बाईं तरफ, ऑक्सीजन 4 दाईं तरफ। और यहां देख लो 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 बाईं तरफ, यहां 4 दूना 8, हाइड्रोजन दाईं तरफ भी कितना हो गया, 8। तो यह समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। जो है यह सभी जो है कई स्टेप में एक एक तत्व में जब संख्या बढ़ाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन में सबको क्या कर दिया जाए, संतुलित कर दिया जाए। यह है समझने में कैसे समस्या।